अरे फोन क्यों काट दिया? कर लो ना बात, मुझे वैसे भी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं करनी। डैड चले कम। हाँ चलते हैं ना, अब सब लोग बुला शौर्य को भी, सब लोग साथ चलते हैं। शौर्य को भी टाइम लगेगा, उसने एक मेल करना था मिस्टर मेहता को जो अब तक उसने नहीं किया। वो काम खत्म करके ही आए। He's such a lazy boy, I tell you. यार तू ऐसी क्यों बात करता है उसके बारे में? हाँ बच्चा है, उसका मोरल डाउन होगा। डैड मुझे भी ना उसके बारे में इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लगता। फिर भी कर रहा है ना, प्लीज बस कर। अब जो वो बोल रहे बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और अब बोल रहे तो फिर बोलने दीजिए। तुम ये बात मुझसे डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, मेरी बात इनसे क्यों कर रहे हो? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपको ऐसा कुछ लगा तो आई एम सॉरी, बट ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ओके आई अंडरस्टैंड। देखो तुम्हारे और मेरे बीच में प्रॉब्लम्स हैं पास्ट को लेकर, लेकिन थोड़ा सा टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। आप छोटी फाइट की बात कर रहे हैं? नहीं, मेरी तो आपसे बहुत बड़ी वाली फाइट है, वो भी बहुत बड़ी बात के लिए। इतनी बड़ी बात जो आप सोच भी नहीं सकते। आप तो मेरी माँ के बारे में भी नहीं सोच रहे। उन्हें जो तकलीफ थी, उनके दर्द का एहसास भी नहीं है आपको। हेलो, क्या हो जाता है तुम्हें? तुम मुझसे बात करते करते कहाँ खो जाते हो? क्या सोचने लगते हो? नहीं कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। पक्का? तो फिर चले? हाँ हाँ कहाँ? अरे कहाँ क्या, घर जाएंगे ना। तुमसे सुबह कहा था ना कि काव्या का रुका है। देखो वरुण ने भी कहा था तुम्हें इनवाइट करने के लिए, डैड ने भी तुम्हें इनवाइट किया, मैं भी तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ। चलो। वो क्या? हाँ वो नहीं बेटा, चलो जो बहाने बनाने हैं वो बाद में डिस्कस कर लेंगे गाड़ी के अंदर बैठ के कि भाई मुझे ये काम था वो काम था ना, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। चलो। लेकिन वो, अरे भैया नहीं सुन सकता, कह तो रहा हूँ। लाखी ने स्पेशल फोन करके कहा है कि तुम्हें साथ ही लेकर आऊं, और अगर तुम्हारे बगैर गया ना तो वो अननेसेसरी बवाल खड़ा कर देंगे और मैं उनकी डांट नहीं खा सकता। तो प्लीज अभी हम लोग चलते हैं, बाकी बातें रास्ते में कर लेंगे, गाड़ी में कर लेंगे, ठीक है? हाँ मॉम, वो क्रैकपॉट अभी निकला है यहाँ से महेश दादू के साथ। हाँ, और साथ में डैड भी है। गुड। रीता को जानते हो ना तुम? आप ये सवाल पूछ रही है या आप चाहती है कि मैं उन्हें जानूं? कोई बात है, इतना क्यों डर रही है आप उनसे? भगवान पहले भी मेरे साथ था और आज भी मेरे साथ है। गुड गोइंग निधि, कीप इट अप। अपने आप को ऐसे भी मत देख कि तुझे तेरी नजर लग जाए। इतनी ब्यूटीफुल जो है। सच में बुआ? अरे फिर डाउट किया अपनी ब्यूटी पे? मेरी काबू इस दुनिया की सबसे प्यारी क्यूटेस्ट प्रिंसेस है, बिल्कुल चांद है चांद। काबू बच्चा क्या हो गया, इतनी सैड सी क्यों लग रही है? लेट मी गेस, लेट योर बेस्ट फ्रेंड गेस। तो मुझे ये लगता है कि तुम्हारी पक्का वरुण से फाइट हुई होगी, जिसकी वजह से तुम्हारा मूड ऑफ हो गया। काबू, हर रिश्ते में लड़ाई झगड़े नोक झोंक होते रहते हैं, और जहाँ प्यार होता है वहीं तो झगड़े होते हैं। ये चीजें चलती रहती हैं, शादी के पहले भी शादी के बाद भी। इसी को रिश्ता कहते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। सैड मत हो ना। फाइट हुई ना वरुण से, अब बता दे। बुआ, काबू तेरी आंखों में आंसू? काबू क्या हुआ है, मुझे बता, मुझे अब टेंशन हो रही है तेरी। तू रो क्यों रही है, तेरी आंखों में आंसू क्यों है? हाँ बुआ, आपको मेरी मम्मा का चेहरा याद है क्या? आपको याद है कि वो कैसी दिखती थी? कोई फोटो है आपके पास? काबू, उनकी कोई फोटोग्राफ तो नहीं है हमारे पास। तू जानती है ना, सब कुछ चल गया था, लेकिन हम सबको ना उनकी हंसी, उनका चेहरा, उनकी बातें अच्छे से याद है। हमारे दिल में बसती हैं वो। सच में बुआ? सच में। तो बताओ ना बुआ, मैं अपनी मम्मा जैसी दिखती हूँ? बिल्कुल, तो बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह बहुत ब्यूटीफुल है। वही क्यूट सी स्माइल, वही रंग, वही बातें, डिट्टो मम्मा की तरह है अपनी तो। सच में? हाँ मेरी मम्मा बहुत सुंदर थी ना? हाँ काबू, बहुत खूबसूरत थी तुम्हारी मम्मा। इतनी प्यारी,
कितनी अच्छी, इतनी सच्ची, इतनी मासूम। पता है, उनको अपनों की बहुत फिक्र थी। अपनों के लिए जान तक दे सकती थी तुम्हारी मम्मा। और वो इतनी ज्यादा प्यारी थी ना काव्या कि कोई उनसे नाराज रह ही नहीं सकता था। इम्पॉसिबल था उनसे नाराज होना, कि उनसे कोई एक बार मिलता था ना काबू, उनका हो जाता था। तेरा बच्चा, बस अभी रोना नहीं, ठीक है? आज का दिन कयामत का दिन है, मोहब्बत का नहीं नफरत का दिन है। कोई जानता ही नहीं कि मैंने क्या साजिश रची। सब कुछ पलट कर रख दूंगी। इस घर का दिया इस घर की बहू के हाथों नहीं जलने दूंगी। इस घर की बहू के हाथों ही आग लगा दूंगी। आग में जलने वाला कभी लौट कर नहीं आता, सब खाक हो जाता है। इस घर की हर खुशी, हर हंसी को मातम में बदल दूंगी। I swear, सब कुछ खत्म कर दूंगी, सब कुछ। गिरीश, ये गिफ्ट बॉक्सेस यहाँ पे रख दो और वहाँ पे जो कपड़े रखे हैं वो भी ले आओ। आखिर पुत्र, सारे गिफ्ट रखवा दिए ना? जी मम्मी जी, बस कुछ कपड़े हैं, गिरीश ले आएगा। भाभी, ज्वेलरी मैंने निकलवा दी है, वो आप प्लीज पिकअप करवा लीजिए। ठीक है, मैं ले आती हूँ। बोलो, राजवीर आ गया। आओ बेटा। राजवीर, बेटा तेरा ही इंतजार कर रहे थे। इसलिए तो मैं आ गया। अच्छी बात है। लेकिन ये कपड़े। अरे राखी जी, आप ही ने तो कहा था कि उसे पकड़ के लाना, वरना वो बहाने बनाएगा, इसलिए उसे साथ लेकर के आया हूँ। कपड़ों की टेंशन मत लीजिए, ड्राइवर जाएगा, कपड़े ले आएगा। ये भी अच्छी बात है। एक काम करो, शौर्य के ना बहुत सारे नए कॉस्ट्यूम्स आए हुए हैं, तुम उनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। तुम दोनों का साइज भी एक ही है। पॉइंट। नहीं, अब मुझे नहीं पहनना। नहीं क्या, बहुत प्यारा लगेगा तुम। जा चेंज कर ले, जा। गिरीश, ले जा इसे, ले जा। शौर्य, मेल कर दिया? यस सर, कर दिया। देखो जब भी ये क्या बात हुई? ऑफिस का काम भी तू घर ले आता है, फिर घर का काम भी ऑफिस ले जाया कर। तो मॉम, मेल बहुत जरूरी था करना। मैंने कहा ना, ऑफिस का काम घर पे नहीं होगा मतलब नहीं होगा। ओके मॉम, सॉरी। अच्छी बात की तूने सॉरी बोल दिया, वरना तुम्हारी मम्मी तो कभी कभी अच्छी बात करती। गिरीश, जा बेटा, राजवीर को अंदर ले जा। जो कपड़े नए आए हैं उसमें से कुछ चूज करवा ले। जाओ बेटा। अरे आप लोग तैयार नहीं हुए? वरुण की फैमिली आती होगी, जाइए तैयार हो जाइए। तुम क्या देख रहे हो? लेके जाओ ना उसे। वो मेरे घर से कपड़े। अरे पुत्र, यही सोच तेरे घर वालों ने दिए, हम भी तो तेरे घर वाले हैं। चल जा, चेंज कर। हाँ, जा। मेरा बैग। अरे कोई बात नहीं, गिरीश जा। लड़का अच्छा है। बेटा हम भी बहुत अच्छे हैं ना, और अच्छे बन जाए, कपड़े चेंज कर ले। आजा, शाबाश। चलो भाभी, आप भी जाके एक बार ज्वेलरी चेक कर। जी दी, मैं अभी ले आई। स्टार्टर्स हो गए सब रेडी? मैं वो भी चेक कर लेती हूँ। जब चेक, सारे गिफ्ट्स ले आना पुत्र। हाँ, लेके आती हूँ। बुआ, यहाँ बैठो और बताओ ना मम्मा के बारे में। खाबू, जो था सब तो बता दिया, और क्या बताऊं? कुछ भी आप सोचो ना, याद करो जो अभी तक आपने मुझे ना बताया हो। जैसे आप लोग पहली बार कैसे मिले? आपका दुपट्टा एकदम नीचे तक आ गया, पैरों में आ गया तो आप गिर सकती। मैं ठीक से फिक्स कर दूं? वैसे आप प्रीता हो ना? या ये इंसिडेंट मुझे अच्छे से याद है। तो हुआ ये था, फर्स्ट मीटिंग में ना तेरी मम्मा ने मेरी हेल्प की थी।
दरअसल मैं घर में मन मौजी अपनी मौज में चल रही थी और मेरा दुपट्टा जो था वो मेरे पैरों के बीच में आने वाला था। मैं तो गिर ही जाती, पर तेरी मम्मा आई, मेरी ड्रेस फिक्स की और उस दिन हमारा कनेक्शन बन गया, दोस्ती हो गई और एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गई उनके साथ। तुझे पता है तेरी मम्मा की बेस्ट क्वालिटी क्या है? तेरी मम्मा ना मुझे हमेशा एक बड़ी बहन की तरह प्यार करती थी। मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है वो हमेशा ना मुझे गाइड करती थी, प्रोटेक्ट करती थी, समझाती थी, बहुत प्यार करती थी। बहुत अच्छाई भरी थी उनके अंदर, पर सबसे बड़ी अच्छाई उनकी ये थी कि वो किसी को प्रॉब्लम में नहीं देख सकती थी। लोगों की हेल्प करना, उनको प्रॉब्लम से बाहर निकालना, उनकी उलझनें सुलझाना, इतना बड़ा दिल था उनका। अपने परिवार के लिए ना काबू वो लड़ जाती थी। अपने से ज्यादा अपनों की केयर, अपनों से प्यार, ये नेचर था उनका। अकेले पूरी फैमिली, ये पूरा घर जो है ना काबू, अकेले उन्होंने संभाला, हमें संभाला, इस घर को संभाला। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो पूरा घर है ना ये उनकी जान थी और वो इस घर की और हमारे परिवार की जान। पता है बुआ, मैं ना बिल्कुल मम्मा जैसी बनना चाहती हूँ। सिर्फ सूरत में नहीं, सीरत में भी एकदम उनकी परछाई बनना चाहती हूँ मैं। तुम बिल्कुल माँ जैसी दिखती हो काव्या। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, सब माँ जैसी। सच में माँ की परछाई हो। भाई आप वहां क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। अरे राजवीर, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? I'm good. आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। वेरी प्रिटी। थैंक यू। पता है राजवीर, अभी बुआ बता रही थी कि मैं बिल्कुल अपनी मम्मा जैसे दिखती हूँ। वो भी बहुत खूबसूरत थी। हाँ, आप बिल्कुल अपनी मम्मा जैसे दिखते हो। अरे तुम्हें कैसे पता? तुम मेरी मम्मा को जानते हो? क्योंकि आपकी मम्मा और मेरी मम्मा एक ही है। मेरा कहने का मतलब है कि माँ तो सबकी एक जैसी होती है ना। अब सबको अपनी माँ बहुत ज्यादा प्यारी, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। और जैसे कि बूजी ने कहा कि आप बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती है, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने मम्मा जैसी दिखते होंगे। अब आप इतने ज्यादा खूबसूरत हो तो आपकी मम्मा भी बहुत ज्यादा खूबसूरत होंगी, है ना? आई विश मम्मा भी मेरे पास होती तो मुझे देखते ही कहती कि काबू बेटा तू बहुत प्रिटी लग रही हो, बिल्कुल मेरे जैसी। मम्मा की याद आती है? बहुत याद आती है, पर देखो ना उनका चेहरा ही याद नहीं आता। बहुत सी बातें याद है मुझे बचपन की, पर उनका चेहरा कहीं खो सा गया है। याद ही नहीं आता कि कैसी दिखती थी। आओ मेरे साथ आओ। अब से जब कभी आपको आपकी मम्मा की याद आए ना, तो ऐसे मिरर के सामने आ जाना और खुद को देख लेना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बेटियां अक्सर माँ जैसी दिखती है, तो आप भी अपने मम्मा जैसी दिखते होंगे। अरे अभी अभी ये रोना धोना नहीं, इतने प्रेटी लग रहे हो आप, ऐसे रो मत। एक सेकंड। आपके मम्मा यहाँ होते हैं ना, तो वो भी यही करते हैं। आपको पता है माँ की स्पेशलिटी होती है, ये ऐसे जो काजल की डिब्बिया होती है ना, वो साथ लेकर ही चलती है।
जब कभी उनको लगता है कि उनके बच्चों को किसी की नजर ना लगे तो वो ऐसे काजल निकाल के अपने बच्चों को लगा देती है। और मेरी मामा भी यही करती है, बिल्कुल सेम। उनको जब कभी लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ ना, तो वो मुझे भी काला टीका लगा देती है। ऐसे हंसते रहना हमेशा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बाहर गिरीश मेरा वेट कर रहा है, मुझे चेंज भी करना, मैं बाद में मिलता हूँ। ओके? कहने को तो राजवीर हमारे लिए एक अजनबी है। कितना अपना सा लगता है ना, ऐसा लगता है कि पता नहीं कब से जानती हूँ मैं उसे। कोई पुराना रिश्ता है, गहरा रिश्ता है, जो समझ कर भी समझ में नहीं आता, बस दिल को महसूस होता है, जो नजर के सामने तो है, बस समझ नहीं आता। मॉम, ये कैसा लग रहा है? कुछ भी पहन ले बेटा, तू हमेशा हैंडसम ही लगेगा। You're the best. तुझे पता है तेरी ये स्माइल ना बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी लगती है। आई नो राजवीर ने कुछ टाइम के लिए तेरी स्माइल छीन ली थी ना, बट तू बिल्कुल टेंशन मत ले, अभी देख मैं उसकी स्माइल कैसे छीनती हूँ। It's all right, mom, but हम अब करने क्या वाले? Like, पैसे मैंने राजवीर के घर पहुंचवा दिए, वो हमारे घर पहुंच गए, बट आज हमारे घर में कीड़ी का रोका है ना। शौर्य बेटा, तू ना बहुत इनोसेंट है, तुझे ना दुनियादारी की समझ ही नहीं। तुझे लगता है तू अच्छा है तो सब अच्छे हैं, पर सब अच्छे नहीं है बेटा, बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। तुझे पता है तेरी वो बहन काव्या वो क्या कर रही है? उसने ही राजवीर को ये फंक्शन अटेंड करने के लिए बुलाया है। वो तुझसे ज्यादा उससे प्यार करती है, उसे इम्पोर्टेंस देती है। तो कल का आया हुआ लड़का तुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। पर तू ना बिल्कुल स्ट्रेस मत ले, तेरी मॉम है ना तेरे साथ, तेरी मॉम सब ठीक कर देंगी। सुन, मॉम, बहुत बहुत ज्यादा बेइज्जती होने वाली है उसकी। ये घर वाले ना जो आज उसको इतना सर पे चढ़ा के बैठे हैं ना, यही घर वाले उसको धक्के मार के इस घर से बाहर निकालेंगे। और तेरी वो बहन काव्या जो उसको इतना प्यार कर रही है, वही बोलेगी उसे कि निकल जाए इस घर से और कभी वापस मत आना। जस्ट वेट एंड वॉच बेटा। क्या हो बेटा, इतने ध्यान से गौर से पूरे घर की तरफ क्या देख रहा है? इन सबको देख रहा हूँ, घर वाले कितने खुश हैं ना। इनफैक्ट मुझे भी खुश होना चाहिए, लेकिन पता नहीं अंदर से खुश क्यों नहीं हूं मैं जानता हूं तो खुश क्यों नहीं, क्योंकि आज इस घर में कोई आने वाला है, कोई ऐसा शख्स जो तेरी बेटी का रोका करने वाला है। और रोके का क्या मतलब होता है? रोके का मतलब है कि हमारी गुड़िया इस घर से चली जाएगी कुछ दिनों में। हमारी काव्या, हमारे जिगर का टुकड़ा, वो इस घर को छोड़कर किसी और के साथ चली जाएगी, अपने घर चली जाएगी। तो एक बाप जो है उसके दिल में उदासी तो होना वाजिब है ना बेटा। ये घर सूना हो जाएगा इसलिए तो उदास है शायद। सुनिए, आप लोग प्लीज गैस के पास वहां जाकर सर्व कर दीजिए, और किसी को कुछ भी लगेगा तो आप लोग प्लीज देख लीजिएगा। कोल्ड ड्रिंक्स खत्म हो गई? अरे तो फ्रेश जूस सर्व कीजिए ना, ऑरेंजेस तो हैं।
चलिए मैं बुलाती हूँ। डैड एक बात बताइए, आपको राजवीर और प्रीता में कुछ सिमिलरिटी नहीं लगती? दोनों एक जैसे हैं। मतलब तू कहना क्या चाहता है? मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मैं ये कह रहा था कि इन दोनों के बीच में एक बात सिमिलर है कि ये दोनों ना इस घर को अपना घर समझते हैं, इस घर के सारे काम ना पूरी जिम्मेदारी से करते हैं। तू कैसी बातें कर रहा है बेटा? प्रीता इस घर की बेटी थी, उसे तो काम करने ही थे ना। वो इस घर के लिए जो करती थी उसका फर्ज था, तो उसने किया है, उसमें क्या है? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन शादी से पहले भी इस घर में जितनी भी पार्टीज होती थी वो कितना हेल्प करती थी इस घर के काम करने में, जैसे जैसे राजवीर कर रहा है। तू उस एंगल से बात कर रहा है। करेक्ट। हो सकता है तू उस वक्त की बात कर रहा है, करेक्ट। लेकिन भाई हो सकता है कि क्योंकि राजवीर जो है वो प्रीता के आसपास ही कहीं रहता है, कनेक्टेड है उससे, तो शायद उससे सीखता होगा ये, तो इसलिए उसमें वो झलक दिखाई दे रही है। पता नहीं है उसके आसपास रहता है, उसका पड़ोसी है या उसका कोई रिलेटिव है, लेकिन एक बात तो तय है कि राजवीर में प्रीता की क्वालिटीज हैं, आई एम श्योर। कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा बहुत लगता है। राजवीर, डैड, अपने मॉम को सब कुछ बता दिया क्या? क्या? कि प्रीता और राजवीर एक दूसरे से कनेक्टेड है, बता दिया ना आपने मॉम को? देखिए कितना प्यार कर रही है मॉम उसको। अरे यार मैं क्यों बताऊंगा, तूने मना किया ना, बिल्कुल नहीं बताया। राखी जी पहले दिन से राजवीर को बहुत पसंद करती हैं, इसलिए अपना पूरा प्यार उस पर उड़ेल रही है। तू तो जानता ना अपनी माँ को, वो ऐसी है। पक्का ना? पक्का, 100% श्योर। ये मॉम आते हैं। वरुण उसकी फैमिली आ गई। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? कैसे हो बेटा? नमस्ते जी। मम्मी कहाँ रह गई तुम्हारी? अरे वो उनकी लास्ट मिनट शॉपिंग रह गई थी, आती होंगी। वरुण बेटा बहुत हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू बुआ जी। काव्या नहीं दिखाई दे रही? आ जाएगी काव्या, पेशेंस। चलो लेट्स गो। आइए आइए, आ जाओ। नमस्ते। अरे हाय राजवीर, अच्छा हुआ तुम आ गए। गुड टू सी यू। इतने प्यार से सबने बुलाया तो मैं कैसे नहीं आता। प्लीज आइए। आई। आओ। बस बस। लो वरुण, आ गई तुम्हारी काव्या। अगर आज माँ यहाँ होती तो अपनी काव्या को उसके ससुराल वालों के साथ इतना खुश देख के बहुत खुश होती।